Hello guys, today we will solve the question number. It is from trigonometry, and last video I have solved up to fifth question number fifth. Now today we will start from question number 6. This one, okay. Let's see what the question is saying here. In question there is if angle A and angle B are acute angles of any triangle cos A, given that is cos A equal to cos B, then we have to find the angle A equal to angle B. How to prove it? Okay, let's do. Firstly we will do in this way. Let's draw the figure to understand it. This is the figure. A, B and C. C is a right angle triangle in a 90 degree is making an A and B. These both are a acute angle. Okay, and here the given is cos A equal to cos B. Okay, now what will be the value cos B high, as we have learned in the previous rhyme, that poem, to learn the ratios. कस पे है सिन पर आई कस पे आई कस खाई पर से खाई पर कटे बीस पे कहा जाता है पर बजे लाइक दैट सबको याद होगा आई थिंक, काफ़ी इंटरेस्टिंग है. नाउ लेट्स कॉस सिन पर है कस बे है एंगल ए है. एंगल ए इन फ्रंट ऑफ एंगल ए, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज द बेस. ये हमारा बेस है, ये एंगल सॉरी ये बेस है, ये परपेंडिकुलर. कस बे हाई मीन्स बी बाई एच, दिस ए सी अपॉन ए बी लाइक दैट ना, इक्वल टू here same cos b. ये एंगल अब assume हुआ, this will be perpendicular and this will be a base. here cos b है same, it will be now bc upon ab like that. From this, okay, from here what we got, from here we received like that. From here AB cancel, what will be a AC equal to BC, and if this AC and BC are equal, then it make a isosceles triangle. In similarly, if isosceles triangle, then angle A and angle B will be equal. Clear? I hope that you have got it. ज़्यादा इशू नहीं हुआ, आपको समझ में आ रहा है. एंगल A equal to angle B, समझ में आया? Okay, now let's go to the question number 2. Sorry, question number 7, this one. What is the question number 7 is saying? Let's go through it. A cot theta equal to 7 by 8. Okay, cot theta equal to 7 by 8. Cot theta equal to 7 by 8. And what is the given there? No, sorry, this is the given. Cot theta equal to 7 by 8, and we have to find the value of 1 plus sin theta, 1 plus sin theta, 1 minus sin theta, 1 plus sin theta bracket 1 minus sin theta in bracket. Okay, and what is in the downside? 1 plus cos theta, 1 minus cos theta, 1 plus cos theta, 1 minus cos theta. Clear? Now let's do. कुछ दिख रहा है आपको? कुछ अल्जेब्रिक सम टाइप का दिख रहा है, अल्जेब्रिक आइडेंटिटी टाइप का. ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इजंट इट? ऐसे ही तो होता है. इसी तरह ये ए बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. क्लियर? ये आइडेंटिटी, इस पे होल पे आइडेंटिटी लगा है. कौन सा आइडेंटिटी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. इसका क्या होता है? ए प्लस बी, ए माइनस बी. क्लियर? यही होगा. सो नाउ हमें ये समझ में आया. नाउ लेट वी विल डू हियर. क्लियर? अब हम करते हैं. Okay, here
1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 यू कैन राइट, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ओके, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा एंड 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा आइडेंटिटी स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री में बताया था मैंने। 1 माइनस साइन क्या होगा कॉस स्क्वायर थीटा और इसका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये स्टार्टिंग में पढ़ाया था ना इंट्रोडक्शन जब हो रहा था। तो इसी तरह कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा, ये आइडेंटिटी होती है कॉट स्क्वायर थीटा की। सिंपली दो आइडेंटिटी और मैं बता देता हूँ। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा का होता है 10, इसको आप लर्न कर लीजिए। एंड कॉस जस्ट अपोजिट ऑफ इट साइन थीटा, ये भी दो आइडेंटिटीज़ हैं। क्लियर, ये आप रूल्स कह सकते हैं, आप फॉर्मूला रेशियोज जो आपको समझ में है। दिस वन क्लियर। नाउ अब कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ 7/8। कॉट का वैल्यू दिया हुआ हमारा इनिशियली ये दिया ना, कॉट का वैल्यू कितना दिया हुआ 7/8। जस्ट वैल्यू पुट करेंगे और क्या, 7/8 का होल स्क्वायर, 7 में कितना होता है 49, इसका कितना होगा 64। दिस विल बी योर आंसर क्लियरली। इन सिमिलर इस क्वेश्चन नंबर सेकंड ऑल्सो, इसी में सेवेंथ का सेकंड में क्या है कॉट स्क्वायर थीटा, यही चीज़ है सेम, कोई इशू नहीं आएगी। आई होप यू कैन डू इट, ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। क्लियर। ना क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं क्या कह रहा है। लेट्स गो टू द 8। ये इफ 3 cot A इक्वल टू 4, इफ 3 cot A इक्वल टू 4, तो हम इसको थोड़ा लिख सकते हैं, थोड़ा ट्रांसफॉर्म करके cot A इक्वल टू 4/3। क्लियर। व्हाट आई हैव टू चेक वेदर, ये चेक करना है, ये मतलब प्रूव कह सकते हैं आप इसको। 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, क्लियर, इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हमको चेक करना है कि ये सही है, मतलब ये दोनों बोथ इक्वल है कि नहीं एक दूसरे से। तो हम क्या करेंगे, सिमिलरली LHS लेंगे या RHS लेंगे। तो फर्स्टली हम क्या लेते हैं LHS लेते हैं। LHS कितना है हमारा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस, सॉरी ऊपर का माइनस है ना, ओके 1 सेकेंड गलती हो गई, 1 माइनस 10 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। क्लियर। अब इसको अगर हम ओपन करते हैं तो क्या होता है, LHS को लिया, इसको ओपन करते हैं 1 माइनस 10 का क्या होता है साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए, यही तो होता है ना, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। इसी तरह ये 1 प्लस, इसको भी ऐसे ओपन करेंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। क्लियरली। अब आगे क्या जाएगा, अभी इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। क्लियरली, इतने को तो हम क्या होगा नीचे कॉस हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट पेज में करते हैं, कॉस स्क्वायर ए ऊपर क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। इसी तरह यहाँ पर एलसीएम कॉस स्क्वायर ए और नीचे हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए प्लस का साइन स्क्वायर ए। यही हुआ ना, कॉस स्क्वायर ए कैंसिल आउट हो गया, और ये कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, इसका क्या होता है वैल्यू, प्रीवियसली हम लोगों ने पढ़ा ना, उसमें 1 होता है। तो कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो ये इक्वल है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। यही हमें नीड था, तो हमने देखा उसमें क्या है, इट इज चेक करना है। तो क्लियर, हाँ इक्वल है, ये बोथ LHS इक्वल टू RHS। क्लियर, ये चेकिंग करा। नाउ लेट्स वी विल गो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 में देखते हैं क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 9 में कुछ दिया हुआ है,
क्या दिया हुआ, ये कह रहा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल बी है, इफ ट्रायंगल ए इक्वल टू दिस मच फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ओके लेट्स डू। क्या है इसमें, ट्रायंगल दिया हुआ है ना, राइट एंगल ट्रायंगल दिया हुआ है। इसमें राइट एंगल कितना है, बी है, ये ए है, ये सी है। क्लियर। देन tan A इक्वल टू 1/√3। क्लियर। tan A इक्वल टू 1/√3। tan A इक्वल टू 1/√3। फाइंड द वैल्यू ऑफ, हमें क्या फाइंड करना है, sin A cos C प्लस cos A sin A, यही क्या वैल्यू फाइंड करना है ना, sin A cos C प्लस cos A sin C। तो अच्छा इधर रिव्यू में करें। अब ये तो आप लोग को थोड़ा अजीब लग रहा है, बट ये सेम चीज़ जो है ना, दिस फार्मूला इसका जस्ट होता है sin A प्लस सी, जो क्लास 11th में आप पढ़ेंगे उसी का ये एक्सपेंशन फॉर्म है। बट हम इसको टोटली उस फार्मूले की तरफ नहीं जाएंगे। हमने क्या करेंगे, tan क्या है 1/√3, तन पर बजे बाजा P/B है ना, तो यहाँ पर एंगल ए के हिसाब से P क्या होगा, दिस वन, मीन दिस इज़ 1 एंड दिस इज़ √3। अब इसका हम टोटली अगर पाइथागोरस से निकालेंगे तो क्या मिलेगा भाई, पाइथागोरस AC स्क्वायर √3 होल स्क्वायर प्लस 1 होल स्क्वायर, तो इसका 3 हो जाएगा, इसका 1 तो 4, इसका मतलब 2। ये हमारा AC कितना हो गया, 2 मिल गया। क्लियर। तो आई थिंक अब क्या करना, जस्ट वैल्यू पुट कर देना इसमें। sin A है cos C है, तो क्या करना हमें, sin A और cos C, वैल्यू क्या होगा इसका, लेट्स डू इट। sin A cos C, sin A हमारा कितना हो गया था, ये ज़रा देखते हैं। A का रेस्पेक्ट में ना sin पर है, तो P और ये H, तो 1/2। क्लियर। तो sin A का होगा 1/2। इसी तरह cos C का कितना हो जाएगा, cos C ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, इस रेस्पेक्ट पे ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये बेस हो जाएगा, cos B हाई, तो B/H, ये भी 1/2 हो गया। क्लियर। 1/2 कितना है, प्लस। अब सिमिलरली यहाँ पर देखते हैं cos A, एंगल इस रेस्पेक्ट में, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, cos B हाई, तो B/H, तो ये √2/3, √3/2 मल्टीप्लाई। इसी तरह sin C है ना, अब sin C कितना हो जाएगा, इसके रेस्पेक्ट में दिस sin पर हाई, √3/2। अब इसका क्या हो गया, 1/4 प्लस 3/4, 4 इक्वल टू 4/4 टू 1, तो इसका आंसर हो गया हमारा 1। क्लियर। ये हो गया। नेक्स्ट क्या, सिमिलरली ये भी उसी तरह है, कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्लियर। इसमें है cos, 1 सेकेंड, या cos A माइनस cos A मल्टीप्लाई cos C माइनस sin A sin C। क्लियर। ये चीज़ है, 1 सेकेंड, ये थोड़ा दिक्कत है, sin C। क्लियर। नाउ हम इसमें क्या करेंगे, sin C है तो cos A क्या है, A इसी रेस्पेक्ट पे है, तो sin पर है cos B है। क्लियर। cos A, तो ये परपेंडिकुलर, ये बेस, sin पर है cos B है, √3/2 इसका हो जाएगा। क्लियर। √3/2 ये हो गया, मल्टीप्लाई। इस तरह cos C क्या हो जाएगा हमारा, ये देखो cos C ये है, इस रेस्पेक्ट में है, तो परपेंडिकुलर ये और बेस ये, तो cos B हाई, तो बेस ये और ये हो जाएगा 1/2। कितना हो गया हमारा, 1/2। इस तरह माइनस sin A कितना हो गया, ये है, तो sin पर हाई, दिस √2/3, सॉरी √3/2 मल्टीप्लाई। इसी तरह sin C देखें कितना हो जाएगा इसमें, तो ये रेस्पेक्ट में, तो sin C है, तो इसके रेस्पेक्ट में ये हो गया, और sin पर हाई P/√3/2,
क्लियर, 1 सेकेंड। साइन ए और साइन सी, साइन ए का कितना जाएगा, sin पर हाई 1/2, सॉरी, ओके, ये हो जाएगा वो हमारा 1/2, ये हमारा 1/2 है, 1 सेकेंड, ये है 1/2 और ये है √3/2। अब देखिए दोनों कंपोनेंट क्या है, सेम है, दोनों को माइनस करेंगे कितना होगा, 0, तो इसका फाइनली आंसर कितना हो गया, 0। अब इसी तरह हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10 में क्या कह रखा है, 10 में कह रहा है इफ़ पी क्यू आर इन द राइट एंगल ट्रायंगल एंड क्यू जो है राइट एंगल ट्रायंगल है, पी आर प्लस क्यू आर। ओके, आई थिंक इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बना देता हूँ, क्लियर। 9 तक हम लोग करते हैं, थोड़ा लेंदी है तो वीडियो भी लेंदी हो जाएगा, क्लियर। तो आई थिंक 9, क्वेश्चन नंबर 9 अप टू क्वेश्चन नंबर 9 यू आर क्लियर ऑल अबाउट द क्वेश्चंस। ओके, अप टू क्वेश्चन नंबर 9 सबको क्लियर है। 10th नंबर क्वेश्चन जो है मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाता हूँ, क्लियर। ओके, इफ़ एनी क्वेरीज कुछ है तो आप पूछ सकते हैं, हमारा कमेंट बॉक्स में यू कैन कमेंट, श्योर आई विल रिप्लाई।